अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जवाद है। मैं बतौर कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। आज का टॉपिक बहुत से व्यूअर्स की जानिब से सजेस्ट किया गया है कि उनका बच्चा खाता नहीं है या बहुत कम खाता है। बच्चे जब बीमार होते हैं तो वो खाना खाना कम कर देते हैं, लेकिन जैसे ही बेहतर होते हैं तो उनकी भूख ठीक हो जाती है। वो बच्चे जिनकी भूख मुसलसल कम रहे या जिनके कद और वज़न में इजाफा ना हो रहा हो, वो आमतौर पर किसी बीमारी या ग़िज़ाई कमी का शिकार होते हैं। लेकिन अगर बच्चे का कद और वज़न ठीक हो तो वालिदैन को ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। एक रिसर्च के मुताबिक 5 साल से कम उम्र 35% बच्चों के वालिदैन ये शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा कम खाता है या खाने की सिर्फ चंद एक चीज़ों पर ही इन्हिसार करता है, या जो चीज़ें वालिदैन खिलाना चाहते हैं वो नहीं खाता। अपनी ज़िंदगी के पहले साल में एक बच्चे के वज़न में 7 किलो इजाफा होता है, जबकि उसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। इसी तरह दूसरे साल में बच्चे के वज़न में 2 से 3 किलो का इजाफा होता है, जबकि उसका कद 88 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। 2 साल से 5 साल के दरमियान बच्चे का वज़न हर साल 1 से 2 किलो बढ़ रहा होता है, जबकि उसके कद में 5 से 6 सेंटीमीटर का इजाफा होता है। 1 साल से 5 साल के दरमियान चूंकि बच्चे की ग्रोथ का अमल कदरे स्लो हो जाता है, इसलिए उसकी भूख भी कदरे कम हो जाती है, लेकिन वालिदैन की जानिब से ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश उल्टा असर डालती है। वालिदैन ये बात नहीं जानते कि 1 से 5 साल के दौरान चूंकि बच्चे की ग्रोथ का अमल स्लो हो गया है, इसलिए इसकी भूख कम हो गई है। यही वो उम्र होती है जब बच्चे खाने के मामले में अपना फैसला खुद करना चाहते हैं। बच्चों को हाथ से खाना पसंद होता है और वालिदैन की जानिब से ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश की वजह से वो खाना खाना कम कर देते हैं या खाने को रेजिस्ट करने लग पड़ते हैं। बच्चे को जब भी कोई नई खाने की चीज़ दी जाती है तो इनिशियली उसे पसंद नहीं आती, लेकिन एक बच्चे को अगर एक खाने की चीज़ बार बार दी जाती रहे तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसे पसंद करने लगता है। कुछ वालिदैन अपने बच्चों की मिन्नत समाजत करते हैं, उन्हें डांटते हैं या लालच देते हैं ताकि वो ज़्यादा खाएं, लेकिन इसका उल्टा असर होता है। बच्चे अपने फैमिली मेंबर्स को कॉपी करते हैं, लिहाजा जब आप खुद खाने के लिए बैठें तो बच्चों को साथ बिठाएं, उनके हाथ में खाने की चीज़ें पकड़ाएं या उनकी प्लेट में रखें। इस तरह उनमें अच्छी डाइटरी हैबिट्स को प्रमोट किया जा सकता है। जब आप इस मसले के लिए डॉक्टर के पास जाएं तो एक ग़िज़ा का चार्ट बना लें कि बच्चे ने पिछले एक हफ्ते में क्या कुछ खाया है, उस सबको नोट कर लें। ये डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होता है। डॉक्टर बच्चे का कद नापते हैं, उसका वजन मेजर करते हैं और उसकी बाजू की मोटाई देखते हैं। अगर कद और वजन बच्चे की उम्र के लिहाज से ठीक हो तो वालिदैन को तसल्ली दी जाती है, लेकिन देखने में ये आया कि आमतौर पर वालिदैन मुतमिन नहीं होते, क्योंकि वो अपने बच्चे का मुकाबला दूसरों के बच्चों से कर रहे होते हैं और भूख के शरबत की डिमांड करते हैं। वालिदैन का काम सिर्फ बच्चे को खाना ऑफर करना है। कितनी मिकदार में खाना है ये बच्चे की मर्जी है। एक रफ तरीका ये है कि बच्चे को जितने साल उसकी उम्र हो उतने खाने के चम्मच चीज़ ऑफर की जाए। मिसाल के तौर पे अगर 3 साल का बच्चा है तो उसे 3 खाने के चम्मच दही दें। अगर वो खा लेता है तो मज़ीद दिया जा सकता है। बच्चे के लिए खाना खाने का अमल एक पुरलुत्फ तजर्बा बनाएं, उसके लिए परेशानी का बायस मत बनाएं। इसी तरह हौसला अफजाई के भी अच्छे नतायज सामने आते हैं। वो बच्चे जिनका वज़न या कद कम होता है, आमतौर पर उनका हम CBC, CRP, ESR, पेशाब और पखाने का टेस्ट करते हैं और सीरम फेरेटिन देखते हैं। ये देखने के लिए कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा। अगर कोई इन्फेक्शन चल रहा हो तो उसको ट्रीट किया जाता है। कुछ बच्चों में आयरन की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से उनकी भूख कम हो जाती है। कुछ बच्चों में कब्ज़ का मसला होता है, जिसकी वजह से वो खाना कम कर देते हैं। कुछ बच्चों के पेट में कीड़े पाए जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी मसला हो तो उसको डील किया जाता है। इसके बाद वालिदैन की डाइटरी काउंसलिंग की जाती है। उन्हें समझाया जाता है कि बच्चे को ज़्यादा तवानाई वाली खुराक दें, क्योंकि बच्चा एक वक्त में ज़्यादा नहीं खा सकता, और ठंडे गर्म के तोहमात को छोड़ दें। बच्चे को दिन में 5 से 6 मरतबा खाने की चीज़ें ऑफ़र करें। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा दूध पी रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका पेट भर जाता है और वो बाकी चीज़ें नहीं खाते। इसी तरह कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा जूसेस पी रहे होते हैं, जो उनकी एपेटाइट को सप्रेस कर देता है।
ایک اور چیز جو میں اکثر والدین کو سمجھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچے کو کھانا بنانے اور پکانے کے عمل میں انوالو کریں. بچے سے پوچھیں کہ اس نے کیا کھانا ہے، چلو آؤ مل کر بنائیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ اچھی ڈائٹری ہیبٹس بچے میں پروموٹ کر سکتے ہیں. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب کا چینل ہیلرز آن لائن سبسکرائب کریں. اگر آپ کسی ٹاپک پر چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں تو یوٹیوب میں کمنٹ سیکشن میں مینشن کریں. شکریہ.